राघवेंद्र जी, जिनको भी पुलिस की जांच पड़ताल का थोड़ा बहुत भी समझ है, और पत्रकारों को भी होता, चूंकि हम लोग का तो ये विषय ही है, नेताओं से ज्यादा जांच पड़ताल की समझ पत्रकारों को होती है, चूंकि वो इसको कवर करते हैं। तो मेरी सामान्य समझ ये कहती है कि पहला इन्वेस्टिगेशन बाबा का होना चाहिए था, उससे ही जांच शुरू हो सकती है, अन्यथा कोई मतलब नहीं। जो सूत्रधार है, हम नहीं कह रहे उसको आप तुरंत फांसी चढ़ा दो, ठीक है, गिरफ्तारी भी आप नहीं दिखाना चाहते, पेपर मत दिखाइए, लेकिन बाबा को कॉल तो तुरंत करके पूछना चाहिए था कि बवाल कैसे हुआ। उसका उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए मैं इस गोली को 72 घंटे से कभी मैंने स्वीकार ही नहीं किया डिबेट में कि नहीं होगा, नहीं, ऐसे क्यों नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। मैं एक विषय देता हूं, बाबा ने अपने भाषण में कहा, जिस दिन ये बवाल मचा, अंत में, कि सब लोग मेरी चरण धूलि लेके जाना, ध्यान रखना। इतना बोलने के बाद बाबा ने माइक रख दिया और उसके बाद बाबा तो गाड़ी में बैठे और जनता पागल हो गई। क्या ये अपने में पर्याप्त तो नहीं है बाबा को जेल भेजने के लिए कि 3 लाख लोगों की भीड़, आपने कह दिया मेरी चरण की धूल लेना, सब कूद पड़े धूल लेने। भाई साहब, ये बात हमने कही होती तो अब तक जेल में होते हम, राघवेंद्र बाबू, नहीं। बाबा से पूछताछ क्यों नहीं हुई राघवेंद्र जी? देखिए, सरकार को अगर कोई शक की नजर से देखता है तो हमें लग रहा है ये उचित नहीं। हमारी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण एसआईटी गठित की है, जिसमें एडीजी स्तर का व्यक्ति है, कमिश्नर स्तर का व्यक्ति है, और उसमें जो है लगभग 80 लोगों की जो बयान भी हो चुके हैं। न्यायिक आयोग का भी गठन कर दिया गया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, और इसके साथ अन्य लोग हैं। तो थोड़ा सा धैर्य करिए, थोड़ा सा सब्र करिए। निश्चित रूप से इतने लोग जो हैं वो बयान भी हो रहे हैं, बयान कोई फर्जी रूप से नहीं हो रहे हैं, और तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी कह भी चुके हैं। जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा, एफआईआर का दायरा बढ़ाया जाएगा। अगर मेरा पुनः कहना है अमिताभ जी, अगर बाबा जी 1% भी अपराधी हैं या अपराधी होंगे, या जिस प्रकार का मेरा कहना चाहें वो आप समझ लीजिए, निश्चित रूप से बाबा जी जेल के शिक्षकों के पीछे होंगे, कोई भी 1% बचा नहीं पाएगा। दूसरा पक्ष ये है, समाजवादी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, कांग्रेस के नेतागण क्या कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के क्या कर रहे हैं, उनको सरकार की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या बयान देना चाहिए, जनता में बीच में जाना चाहिए। ये लोग जो है सिर्फ अपना जो कोई जातियों की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान मालिक है, लेकिन इनका जो चेहरा आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जान चुकी है, पहचान चुकी है। ये लोग स्पष्ट रूप से बाबा के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र, एक मिनट जोशी जी, एक मिनट रुकिए। मेरी तो आदत है, मैं तो भैया तराजू बराबर किए बिना आगे बढ़ते नहीं। एक उदाहरण दे दूं नावेद बाबू, आइए, आपके भी आगे बहुत काम आएगा, भी बाबा प्रसंग चलेगा। जांच कैसे होनी चाहिए इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, जो भारत के कुछ बड़े उदाहरणों में से एक है। गूगल में नहीं आया अभी, ये हम बोलेंगे उसके बाद आ जाएगा। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद जब मोरारजी की सरकार आई जोशी जी, तो शाह कमीशन बनाया गया इमरजेंसी की जातियों के खिलाफ। इमरजेंसी लगाने के कारण क्या उसमें नहीं, इमरजेंसी में जो जातियां हुई थानों में, कचहरी में, सरकार के स्तर पर, शासन के, उनके खिलाफ पहला नोटिस इंदिरा गांधी को, दूसरा नोटिस संजय गांधी को। क्या इंदिरा गांधी थाने में लाठी मार रही थी लोगों को, संजय गांधी नाखून खींच रहे थे, फिर बंसीलाल, ओम मेहता, विद्याचरण, यहां से तो बात शुरू हुई थी। यही तो मैं कह रहा हूं आप सब नेताओं से कि बात बाबा शुरू होनी चाहिए थी, आप चिंटू पकड़ रहे हो यार। जोशी जी, देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ये बात कर दूं, लाशों की राजनीति कौन करता है, देश और प्रदेश अभी भूला नहीं है गोधरा को, पहला विषय। और दूसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या योगी सरकार का एफआईआर ना करना बाबा जी पे, क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने जाके योगी सरकार का हाथ पकड़ लिया, कह दिया नहीं भैया हाथ पकड़ लिया, कस के अब एफआईआर नहीं हो पाएगी। सरकार अपने जिम्मेदारी से बच रही है, सरकार इधर उधर की बातें करके ध्यान भटकाना चाहती है, सरकार कार्रवाई
ना करके बाबा पे दिखाने का काम करते हैं कि हमारा हाथ किनके साथ है और बाबाओं को किनका संरक्षण मिलता है। प्रदेश जानता अच्छे से किस राजनीतिक दल को बाबाओं का संरक्षण मिलता है, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश से नहीं, लेकर लेकिन ये बाबा उत्तराखंड से लेकर भैया जोशी जी, इनके भी कई बाबा हैं, लेकिन ये बाबा आपका है, ओरिजिनली आपका है, ये बाबा आपका है, ओरिजिनल बाबा है आपका जोशी जी। अब जाएगा ये आपका बाबा है। अमिताभ जी, हमने तो नहीं, ये आपका बाबा ओरिजिनल। अमिताभ जी हमने तो शुरुआत ये बाबा आपका है। अरे भाई, ये आपका बाबा है, मान लो। यहीं से अमा उसका दिल टूट जाएगा, वो मैनपुरी में बैठा सुन रहा है, बाबा टीवी में हमारा शो देख रहा है, आप दिल तोड़ दोगे उसका? वो आपका बाबा है जोशी जी। मैं तो ये कह रहा हूँ बाबा किसका भी हो, मैं कह रहा हूँ क्यों हमने शुरुआत कहाँ से करी। मैंने कहा अगर वो सरकार क्यों नहीं उनके नाम पे जो उसका अपराध नहीं है, भुवन जी शुरुआत आपने की, उसका अपराध नहीं है। गिरफ्तारी की बात करिए आप, छोड़े या विपक्ष में है, करिए गिरफ्तारी की बात। क्यों आप दादा की बात कर रहे हैं? कहिए भुवन जी, खुले रूप से कहिए। हम तो कह रहे हैं गिरफ्तारी की जाएगी बाबा जी के। बाबाओं का गिरफ्तारी की बात करिए ना, गिरफ्तारी की बात करिए। हम तो कह रहे हैं गिरफ्तार किया जाएगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। भुवन जी देखिए, स्पष्ट रूप से आप लोग बाबा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। भुवन जी स्पष्ट रूप से आप लोग बाबा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ये अपराध है। देखो सबसे बचाव की जिम्मेदार आप लोग, बाबाओं के साथ खड़े रहते हैं, आप लोग उसको सुरक्षित करते रहे, आप लोग उसको सुरक्षित करते रहे बाबा को। गिरफ्तारी की बात करिए, चलिए गिरफ्तारी की बात करिएगा, इधर उधर काम कर रहे हैं। आपकी सरकार ने क्या बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या करी है? आप देश को प्रदेश में बताइए, आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं करी है? आप अरे बताइए भाई, आप लोग नजर आ गए उत्तर प्रदेश की जनता। अरे आप बताइए ना, देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि क्यों नहीं अभी तक बाबा पे एफआईआर हुई है। आप बताइए, अरे आप बताइए देश को क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही? आपकी सरकार है, सरकार कर पा रही, सरकार का फेलियर है, आपका फेलियर है। क्यों नहीं आप गिरफ्तार कर पा रहे, क्यों नहीं आप एफआईआर लिख पा रहे? आपको बलिदान देने में लगे हुए हैं। प्रश्न आपकी हो रहा है, सरकार आपकी है, आप अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। ठीक, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। एक मैं सबकी बात भैया सीधी सीधी कह दूं, नावेद भाई भी उसका समर्थन करेंगे, फिर साधु जी के पास आऊंगा। नावेद बाबू देखो, इनके भी बाबा हैं और उनके भी बाबा हैं। क्या? जैसे वो राम वृक्ष था जवाहर बाग, वो सपा का बाबा था, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हम तो जान रहे हैं ना सच्चाई। जिसमें पुलिस के अधिकारी मारे गए थे, याद है कि नहीं नवेश को? जवाहर बाग जिसमें डिप्टी एसपी भी मारा गया था, वो बाबा किसका था सबको पता है क्या? उसके आश्रम में कब्जा का चक्कर क्या था सबको पता है। जय गुरुदेव वाला मामला क्या था? ये बाबा तो ओरिजिनल है। मैं जोशी जी से कहूंगा, अपने आदमी को नकारो नहीं। ये बवाल आज है, थम जाएगा कल। बाबा आपका है तो मान लो, क्या दिक्कत है? आप कहीं पूछो जाके, कासगंज में, जयथरा में, पटियाली में, कहीं जाके अलीगंज में पूछ लो कि बाबा किधर है। मेरी बात ना मानो, जो जनता बताए सो मान लेना किस पार्टी का है बाबा। बाबाओं की पार्टी भी बड़ा सब जनता जानती है। नावेद जी गलत तो नहीं कह रहा? जनता जानती है महाराज जी का उनसे अपना ठीक है, यही से पता लग जाता है। और समाजवादी पार्टी ने ये तो बाबा की गिरफ्तारी के खिलाफ अगर कोई पार्टी बोली है तो केवल सपा बोली है ना, कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उसका प्रश्न नहीं उठता। खैर, साध्वी विश्वरूपा जी, वही प्रश्न, कुछ भी काम दुनिया में करने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया है, कोई ना कोई होमवर्क है, कोई किसी प्रक्रिया से गुजरना है। ठीक, पढ़ाई लिखाई सब, ये ऐसा धंधा है जिसमें कल तक सिपाही थे, यौन शोषण में जेल गए, फलाने में जेल गए, 6-7 मुकदमे लग गए, 2-4 दिन घर में चुप रहे, 5वें दिन अपना गेटअप चेंज किया है और काला चश्मा लगाया और निकल आए, बोले नारायण मैं हूं, हरि मैं हूं। क्या? न कहीं इसकी कोई लिखा पड़ी है, न कोई बात है। और एक बार जनता आपके पीछे चल दी तो उसके बाद सरकारें और शासन और सत्ता और नेता वैसे पीछे। साध्वी जी,
जी, पहले तो मैं अग्निहोत्री जी अपने दोनों भाइयों को कहना चाहूंगी, जी। बाबा तो चाहे किसी के हो ना हो, परंतु जो मृतक थे, जो भक्त लोग हैं, जो शिष्य लोग हैं, जिनके परिजन गए, वो जरूर हमारे सबके उनके साथ एक मानवता का व्यवहार रखिएगा। सही को सही, गलत को गलत कहने का जज्बा होना चाहिए व्यक्ति में। हम तो स्वयं बाबा है और हम बाबा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि जरूर अगर जो गलत हुआ है, तो अगर जो मैं शब्द लगा ही नहीं रही, जो गलत हुआ है तो सबसे पहले उन्हें ही जांच में बैठाना चाहिए, उन्हें ही गिरफ्तार करना चाहिए, उन्हीं के FIR होना चाहिए। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि किसी भी कार्य के लिए डिग्री, शिक्षा अवश्य होती है, परंतु ये सबसे सरल और सबसे बढ़िया कमाई का कार्य हो गया आजकल। सबसे सरल है ये, आपको ना पढ़ने की जरूरत। और यहाँ तक मैं एक बात कहूंगी, ऐसे बाबा तो ग्रंथ भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे बाबा तो वेद भी नहीं पढ़ते, उसका ज्ञान ही नहीं है लोगों को। सिर्फ आप लोगों के दिमाग को प्राप्त करना जानते हैं, उन्हें जो बेचारे जरूरतमंद है, क्योंकि जो दुखी होगा वही व्यक्ति ऐसे लोगों के चक्रों में पड़ेगा, क्योंकि वो हर जगह से हार चुका होता है, तो ऐसे लोगों के चक्कर में आता है और बड़ा तामझाम, बड़ी पिया होता है अग्निहोत्री जी इस चीज का। और समझिए, ऐसा नहीं कि बाबा स्वयं आके कह रहा है, बाबा के कुछ अच्छे लोग होते हैं जो जाके जनता के बीच में इस बात का प्रचार करते हैं कि मैं वहां गया। अब देखिए, ये एक PR डिपार्टमेंट है इनका कि वहां गया और मेरा ये कार्य हो गया, तो धीरे धीरे जनता को बरगलाने लगते हैं। तो इसके लिए तो एक ही मैं कहना चाहूंगी, एक तो व्यक्ति को सोचना शिष्यों को भी कहना चाहूंगी कि कहीं भी जाए, ये शिक्षा का ही अभाव है कि आंख बंद करके कैसी बातें हैं कि उनकी शरण रज लेने के लिए मर गए। जी, पर आप सोचिए कि ये सिर्फ, और मैं तो उन्हें सनातनी भी नहीं मानती, धीरे धीरे जांच में बहुत सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। जी ठीक बात साधु जी। नावेद भाई, आप पास आऊं उससे पहले एक बात कहूंगा, मैंने ऐसा कोई अपने जीवन में संत देखा नहीं, और अपने से बुजुर्गों से कभी ऐसे संत के बारे में भारत में सुना नहीं कि जो खुद कहे अपने मुंह से कि मेरे चरणों की रज लेते जाओ। यही बवाल है, मैंने आज तक नहीं देखा। पिछले 35 वर्षों में जितने शंकराचार्य हुए, सबके साथ मेरा संवाद रहा, कभी किसी ने नहीं कहा। कोई कहता है क्या? ऐसी मूर्खताएं आपने कहीं देखी? 5 हैंडपंप लगवा दिए, बोले कैंसर का, ये माइग्रेन का, ये डायबिटीज का है। खैर, बात वहां पर आती है, लड़ाई यहां पर है। कहा, शासन कह रहा है जांच हो रही है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। हम कह रहे हैं जांच में पहला इंट्रोगेशन बाबा से क्यों नहीं, श्री गणेश बाबा से क्यों नहीं? ये चिंटू पकड़ने से कुछ नहीं होगा। मान लो चिंटू जेल भी रह लेंगे 6 महीने, इन पे कोई कत्ल का मुकदमा तो लगा नहीं रहा है क्या? जेल रह लेंगे, बाबा जमानत करा देगा। बाबा 5,500 करोड़ का माल का कारोबार तो है ही उसके पास अभी, नावेशी को। बाबा रहेगा तो सब छूट जाएंगे, सबकी जमानत हो जाएगी भाई। नावेश जी, सर, एक बहुत खतरनाक एक सूरत मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, होता क्या है, सत्ता कोई लापरवाही करती है, जांच में ढील छोड़ती है, तो विपक्ष आके खड़ा हो जाता है और वो दबाव बनाता है और जांच हो जाती है और अच्छा काम होता है कुछ। ये एक लोकतंत्र का सौंदर्य है। जनता सत्ता को भी चुनती है, विपक्ष को भी चुनती है कि सत्ता अगर कोई लापरवाही कर रही हो तो विपक्ष सामने आ जाए। यहाँ पर तो विपक्ष भी बाबा का है और सत्ता भी बाबा की है, क्योंकि बाबा PDA के हैं। PDA अगर फलता फूलता रहे, मैं PDA का विरोधी कतई नहीं हूं, लेकिन अगर पॉलिटिकल फलता फूलता रहा तो जानते हैं क्या होने वाला है? कितनी खतरनाक सूरत दिखाई दे रही है आम नजरिए में। जानते हैं, अगर PDA ऐसे ही फलता फूलता रहा तो अग्निहोत्री जी, जो देश और दुनिया का बड़ा चेहरा है, प्रभावशाली है, एक बड़े पत्रकार हैं, अगर उनका ड्राइवर उनकी गाड़ी को रेड लाइट क्रॉस कर लेगा तो अग्निहोत्री जी जेल चले जाएंगे। और कोई PDA का हिस्सा, किसी की गाड़ी किसी को रौन भी दिया जाएगा तो कहा जाएगा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये PDA का हिस्सा है। PDA चमत्कार कर देता है, सत्ता में ले आता है। तो PDA फले फूले, इसमें किसी को कोई बुराई नहीं है। पिछड़े, दलित, मुसलमान सब फले फूले, समाजवाद पैदा हो, लेकिन ऐसा ना हो कि अपर कास्ट के ऊपर जुल्म सितम शुरू हो जाए और PDA वाले अगर अपराध भी कर ले तो कहें भैया PDA, इसमें बुलडोजर मत चलाना। सत्ता भी यही सोचे और विपक्ष भी यही सोचे। जी,